इतिहास की किताबें अक्सर आपको पूरी सच्चाई नहीं बताती। क्या आपने कभी किसी ऐसे युद्ध के बारे में सुना है जो जमीन पर नहीं बल्कि बादलों से भी ऊपर लड़ा जा रहा है और जो 40 सालों से आज तक खत्म नहीं हुआ? सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सांस लेना भी एक सुसाइड मिशन है। तापमान -60 डिग्री, हवा इतनी कम कि आपके फेफड़े जवाब दे दें, और 300 किलोमीटर प्रति घंटे के तूफान जो इंसान को पल भर में बर्फ की मूर्ति बना दे। यह हॉलीवुड की कोई थ्रिलर फिल्म नहीं है, यह है दुनिया की सबसे खौफनाक रणभूमि, सियाचिन ग्लेशियर। लेकिन इस सफेद नर्क का सबसे डरावना सच तो अभी बाकी है। आपको लगता है यहां सबसे ज्यादा मौतें दुश्मन की गोलियों से होती हैं? बिल्कुल नहीं। यहां एक अदृश्य दुश्मन है जिसका नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है एक नक्शे से, एक ऐसा नक्शा जिसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, या शायद वो एक जानबूझकर छोड़ी गई खतरनाक पहेली थी। 1949 का कराची एग्रीमेंट और उसके बाद 1972 का शिमला एग्रीमेंट। इन दोनों समझौतों में भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC तय की गई थी। लेकिन ये लाइन एक पॉइंट तक जाकर अचानक रुक गई। उस मैप रेफरेंस पॉइंट का नाम था NJ9842। इसके आगे क्या? इसके आगे के लिए समझौते में सिर्फ एक मुबहम सी लाइन लिख दी गई और इसके उत्तर में ग्लेशियर की तरफ। बस किसी ने यह तय करने की जहमत ही नहीं उठाई कि उस बंजर, बर्फीले और इंसानों के रहने के लिए नामुमकिन से दिखने वाले 70 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर का असली मालिक कौन है। दोनों देशों के नीति निर्माताओं को लगा कि वहां कौन ही जाएगा, उस सफेद रेगिस्तान में आखिर रखा ही क्या है। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, और यही भूल एक ऐसी खामोश जंग की नींव रखने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब इस कहानी में एंट्री होती है एक असली हीरो की, एक आम इंसान जो असाधारण बन गया। कर्नल नरेंद्र बुल कुमार, भारत के बेहतरीन सैन्य पर्वतारोही और एक निडर सैनिक। 1970 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में कर्नल कुमार सियाचिन के दुर्गम रास्तों पर अपनी एक एक्सपीडिशन पर थे। वो सिर्फ बर्फ और खतरनाक पहाड़ों से लड़ रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजर कुछ ऐसी चीजों पर पड़ी जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्हें वहां बर्फ में दबे हुए विदेशी सिगरेट के टुकड़े, खाने के खाली रैपर और विदेशों में बने आधुनिक क्लाइंबिंग गियर मिले। जरा खुद को उनकी जगह रखकर देखिए। आप दुनिया की सबसे सुनसान जगह पर हैं, जहां आपके अलावा कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और आपको अचानक किसी और की मौजूदगी के पक्के सबूत मिल जाए। आप क्या करेंगे? कर्नल कुमार और गहराई में गए। जो सच उन्होंने खोज निकाला वो डराने वाला था। उन्हें पता चला कि पाकिस्तान गुपचुप तरीके से विदेशी पर्वतारोहियों को, जिसमें एक जापानी टीम भी शामिल थी, वहां जाने की इजाजत दे रहा था। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर ऐसे नक्शे छाप रहा था जिसमें पूरे सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जा रहा था। इसे कहते हैं कार्टोग्राफिक एग्रेशन, यानी नक्शे के जरिए कब्जा करना। पाकिस्तान बिना एक भी गोली चलाए दुनिया की नजरों में सियाचिन को अपना बना रहा था। भारत की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। जब जांच और आगे बढ़ी तो जो सच सामने आया उसने दिल्ली के सत्ता गलियारों में खलबली मचा दी। बात सिर्फ नक्शों की नहीं थी। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा और सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन प्लान कर रहा था, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन अबाबील। उनका मकसद था अप्रैल 1984 के मध्य तक सियाचिन ग्लेशियर और उसकी ऊंची चोटियों पर पूरी तरह सैन्य कब्जा करना। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत को पाकिस्तान के इस खतरनाक प्लान की भनक आखिर कैसे लगी? एक बहुत ही छोटी लेकिन हैरान कर देने वाली गलती से। सोचिए, अगर आपको इतनी भयंकर बर्फ में लड़ने जाना है तो आपको क्या चाहिए? स्पेशल कपड़े और एक्सट्रीम वेदर गियर। भारत ने अपने सैनिकों के लिए एक्सट्रीम कोल्ड वेदर गियर खरीदने के लिए लंदन और नॉर्वे के सप्लायर से संपर्क किया, लेकिन सप्लायर ने जो जवाब दिया वो किसी टाइम बम से कम नहीं था। सप्लायर ने कहा कि उनके पास सारा स्टॉक खत्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही अपनी सेना के लिए एक बहुत बड़ा बल्क ऑर्डर दे दिया है। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था। अगर पाकिस्तान उन चोटियों पर पहले पहुंच गया तो उसे वहां से हटाना नामुमकिन हो जाएगा। पहाड़ों की लड़ाई का एक ही अटल उसूल होता है, जो ऊंचाई पर है जीत उसी की है। अब सवाल यह था कि क्या भारत चुप बैठता? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वेस्टर्न कमांड के GOC इन सी लेफ्टिनेंट जनरल PN हून जैसे कद्दावर सैन्य अधिकारियों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सैन्य इतिहास का रुख मोड़ दिया। भारत ने तय किया कि वो पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबील को उसी के खेल में मात देगा। भारत का प्लान था ऑपरेशन मेघदूत। समय बहुत कम था,
भारत को पाकिस्तान से कम 4 दिन पहले उन ग्लेशियर की चोटियों पर पहुंचना था, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। सैनिकों को उस ऊंचाई तक पहुंचाना सीधे मौत के मुंह में जाने के बराबर था। तारीख थी 13 अप्रैल 1984, बैसाखी का दिन। भारतीय सेना ने जानबूझकर यह दिन चुना। उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक दांव खेला। उन्हें पता था कि पाकिस्तानी सेना छुट्टी के मूड में होगी और किसी भी बड़े हमले की उम्मीद नहीं कर रही होगी। भारतीय सेना की 4थी कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के जवानों को इस मिशन के लिए चुना गया। उन्होंने अपना पूरा बैटल पैक उठाया और मीलों लंबी बर्फीली चढ़ाई शुरू कर दी। ये कोई आम मार्च नहीं था। जोजिला पास की उस जमा देने वाली बर्फ में बिना दुश्मन की नजर में आए खामोशी से आगे बढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इस चमत्कार में एक और मसीहा था, जिसके बिना यह ऑपरेशन कभी सफल नहीं हो सकता था। इंडियन एयरफोर्स। सोचिए उन पायलट्स के जज्बे के बारे में जो एंटोनोव AN-12, AN-32 और IL-76 जैसे विशालकाय जहाजों से सैनिकों और साजो सामान को लद्दाख के फॉरवर्ड एयरफील्ड्स तक ला रहे थे, और फिर वहां से चेतक, चीता, MI-8 और MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने कमान संभाली। ये हेलीकॉप्टर उन ऊंचाइयों पर उड़ान भर रहे थे जिसके लिए उन्हें डिजाइन ही नहीं किया गया था। बनाने वाली कंपनियों ने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनके हेलीकॉप्टर 20,000 फीट की ऊंचाई पर इतनी भयंकर ठंड में उड़ेंगे। लेकिन भारतीय पायलट्स ने फिजिक्स के सारे नियमों को धता बताते हुए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 13 अप्रैल तक लगभग 300 भारतीय सैनिक ग्लेशियर की सबसे अहम चोटियों और पास पर अपनी जगह पक्की कर चुके थे। उन्होंने साल्टोरो रिज की कमांडिंग हाइट्स सियाला, बिलाफोंडला और ग्योंगला पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब 17 अप्रैल को पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG और बुर्जिल फोर्स अपना ऑपरेशन अबाबील पूरा करने के लिए वहां पहुंची तो उनके होश फाख्ता हो गए। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे कि ग्लेशियर पर सिर्फ उनका कब्जा होगा, लेकिन वहां पहले से ही भारतीय सेना की बंदूकें उनकी तरफ तनी हुई थी। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि भारत ने उन्हें इतनी बुरी तरह से कैसे पछाड़ दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि जंग यहीं खत्म हो गई? नहीं, असल खौफनाक मंजर तो अभी बाकी था। 1987 में पाकिस्तान के कमांडोज ने एक बहुत दुस्साहसी कदम उठाया। उन्होंने साल्टोरो रिज की सबसे ऊंची चोटी पर एक मजबूत बंकर बना लिया और उसका नाम रखा कैद पोस्ट। इस चोटी से वो भारतीय ठिकानों पर सीधे स्नाइपर हमले कर रहे थे। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। इस पोस्ट को आजाद कराने के लिए भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन राजीव, और यहां से जन्म होता है एक और अद्भुत शौर्य गाथा का। नायब सूबेदार बाना सिंह। सोचिए, एक 1500 फीट ऊंची बर्फ की एकदम सीधी दीवार है, ऊपर से बर्फीला तूफान चल रहा है, विजिबिलिटी 0 है, और सबसे ऊपर दुश्मन मशीन गन लेकर बैठा है। बाना सिंह और उनकी टीम ने उस मौत की दीवार को चढ़ा। उन्होंने दुश्मन के बंकर में ग्रेनेड फेंके, माइनस तापमान में आमने सामने की खूनी लड़ाई लड़ी और उस अभेद्य पोस्ट पर तिरंगा फहरा दिया। उनके इस अकल्पनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाले साहस के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया, और उस चोटी का नाम हमेशा के लिए बाना टॉप रख दिया गया। अब आते हैं उस सबसे चौंकाने वाले सच पर, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। क्या आपको लगता है कि इस युद्ध में गोलियों ने सबसे ज्यादा जानें ली हैं? नहीं, असलियत यह है कि सियाचिन में मरने वाले भारतीय सैनिकों में से 97% की जान दुश्मन की गोली से नहीं गई। उनकी जान ली है उस बेदर्द मौसम ने, एवलांच यानी बर्फीले तूफानों ने, गहरी खाइयों ने, फ्रॉस्ट बाइट ने और हाई एल्टीट्यूड की खतरनाक बीमारियों ने, जैसे कि सेरेब्रल एडिमा और पल्मोनरी एडिमा, जिसमें इंसान के फेफड़ों और दिमाग में पानी भर जाता है। सोचिए, एक सैनिक जो देश के लिए लड़ने गया है, उसकी बंदूक जाम हो जाती है, हेलीकॉप्टर के रोटर काम करना बंद कर देते हैं और खाने का राशन तक पत्थर की तरह जम जाता है। यहाँ एक आम सैनिक का शरीर ऑक्सीजन की कमी के कारण हर पल घुटता रहता है। जनवरी 2016 में एक भयानक एवलांच ने 11 सेक्टर में पूरे पाकिस्तानी आर्मी कैंप को दफन कर दिया था, जिसमें 130 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। दोनों देशों के मिलाकर अब तक 2000 से ज्यादा सैनिक सिर्फ मौसम की बेरहमी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। आज भी भारत सियाचिन की सुरक्षा के लिए और रसद पहुंचाने के लिए हर दिन लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च करता है। भारत ने वहां 21,000 फीट की ऊंचाई पर सोनम पोस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड तक बना दिया है। तो आखिर ये सब क्यों? इतनी भारी कीमत चुकाकर भी, इतने लोगों की जान गंवाकर भी भारत आज तक वहां क्यों डटा हुआ है?
आखिर इस बर्फ के टुकड़े में ऐसा क्या है? यही है वो सबसे बड़ा राज, वो स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक जो हर किसी को नहीं पता। सियाचिन ग्लेशियर कोई आम बर्फ का पहाड़ नहीं है। ये दुनिया की छत पर बैठा एक सामरिक ढाल है, एक बहुत बड़ा वेज यानी एक अभेद्य दीवार जो पाकिस्तान और चीन के बीच खड़ी है। 1963 में पाकिस्तान ने शख्सगाम वैली चीन को सौंप दी थी। अगर भारत ने सियाचिन पर कब्जा नहीं किया होता तो पाकिस्तान और चीन की सीमाएं वहां आपस में मिल जाती। एक ऐसा भौगोलिक और सैन्य गठजोड़ बन जाता जो भारत की उत्तरी सुरक्षा के लिए एक परमानेंट फांसी का फंदा होता। साल्टोरो रिज की ऊंचाई पर बैठे होने के कारण भारत के पास एक ऐसा वॉच टावर है जहां से वो काराकोरम पास, पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान और चीन के अक्साई चिन वाले रास्तों पर सीधे बाज जैसी नजर रख सकता है। ऑपरेशन मेघदूत के बाद वहां एक एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन बन गई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई मान्यता नहीं मिली है, लेकिन दोनों सेनाएं इसे अपनी जान से ज्यादा सख्ती से मानती हैं। इस ऑपरेशन ने दुनिया की बड़ी बड़ी मिलिट्री एकेडमीज को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसे प्री एम्प्टिव हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का मास्टर क्लास माना जाता है। इसी अकल्पनीय अनुभव ने 1999 के कारगिल युद्ध में भी भारत की जीत की नींव रखी थी, जब सेना ने इसी तकनीक का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी घुसपैठियों को पहाड़ों से खदेड़ा था। लेकिन फिर भी इसके बारे में हमारे देश में कोई बात क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, कोई बड़ा शहर नहीं जीता गया, यहाँ कोई भारी बमबारी वाले न्यूज कवरेज नहीं होते। यहाँ सिर्फ एक खामोशी है। सफेद बर्फ पर बनी हुई ऐसी अदृश्य चौकियां हैं जिन्हें कोई आम कैमरा कैद नहीं कर सकता। कोई चीख पुकार नहीं, सिर्फ बर्फीली हवाओं का शोर है। यह एक ऐसा युद्ध है जो 1984 में शुरू तो हुआ, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुआ। कारगिल या 71 के युद्ध की तरह इसका कोई अंत नहीं है। यह लगातार चल रहा है, हर पल, हर सेकंड। हमारे सैनिक आज भी वहां तैनात हैं, रोटेशन पर जाते हैं और हर दिन, हर रात उस सफेद नर्क में भारत की हिफाजत कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप अपने सुरक्षित और गर्म कमरे में बैठकर आराम की सांस लें, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिएगा और उन वीर जवानों को याद कीजिएगा जो -60 डिग्री के उस खौफनाक बर्फीले तूफान में आज भी अपनी पलकें झपकाए बिना 20,000 फीट की ऊंचाई पर आपकी आजादी का पहरा दे रहे हैं। यह है ऑपरेशन मेघदूत की वो गुमनाम कहानी जो कभी साधारण किताबों के पहले पन्ने की हेडलाइन नहीं बन पाई, लेकिन जिसने भारत के उत्तरी नक्शे को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। दोस्तों, अगर हमारे जवानों की इस गुमनाम शौर्य गाथा ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके उन शूरवीरों को अपनी श्रद्धांजलि जरूर दें। इस कहानी को अपने हर दोस्त और परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें, ताकि हर भारतीय को पता चले कि इस देश की सुरक्षा की असली कीमत क्या है।